नमस्कार साथियों, चाणक्य इंस्पायर इंडिया में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण सूचना मैं लेकर आया हुआ हूं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि एनटीए यूजीसी नेट जेआरएफ एग्ज़ाम जून 2026 की जो ऑफिशियल आंसर की है आज रिलीज कर दी गई है। आप जाकर एनटीए यूजीसी नेट जेआरएफ की जो वेबसाइट है उस पर जाकर आप इसको देख सकते हैं। ठीक है, तो आइए इस प्रेस रिलीज में जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं उन पर हम लोग विस्तार से चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले आप देखेंगे कि यूजीसी नेट जून 2026 की जो अंतरिम कुंजी है, मतलब आंसर की है, वह रिलीज कर दी गई है। और किसी भी आंसर को लेकर आपको डाउट है या आपको लगता है कि अमुक प्रश्न का उत्तर जो यूजीसी के द्वारा दिया गया है वह गलत है, तो उस आंसर को आप चुनौती दे सकते हैं। उसका क्या प्रोसेस है उसे भी मैं बताने वाला हूं। तो सबसे पहले देखिए, एनटीए ने जून 2026 की यूजीसी नेट परीक्षा का आयोजन जो है 22 से 30 जून 2026 के बीच 87 मतलब 87 विषयों में किया था। ठीक है, इसमें जानते हैं कि यह परीक्षा जेआरएफ मतलब जूनियर रिसर्च फेलोशिप और असिस्टेंट प्रोफेसर, जिसको सहायक प्रोफेसर की पात्रता के लिए, और पीएचडी कार्यक्रमों में प्रवेश के लिए यह परीक्षा आयोजित की जाती है। आपको इसके विषय में पता है। एनटीए द्वारा 84 विषयों के लिए अंतिम उत्तर कुंजी, ठीक है, वेबसाइट पर अपलोड कर दी गई है। और आपत्तियां, जो भी इसमें आपको आपत्ति है कि भाई यह प्रश्न जो है गलत है, वह भी आमंत्रित किया गया है कि भाई आप आइए और बताइए, और उसका क्या प्रोसेस है वह मैं बता रहा हूँ। तो 84 टोटल 87 विषयों में एग्जाम करवाया गया था 22 से 30 जून तक। और जो आंसर की आई है वह 84 की आई है। शेष तीन विषयों मतलब अंग्रेजी, वाणिज्य और समाज शास्त्र के संबंध में प्रश्न पत्रों में विभिन्न प्रकार की त्रुटियों से संबंधित प्राप्त शिकायतों की जांच के लिए एक समिति गठित की गई थी। इस समिति की सिफारिशों के आधार पर इन तीन विषयों के संबंध में सार्वजनिक सूचना अलग से जारी की जा रही है। ठीक है ना। खैर, अभ्यर्थी आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आंसर की और अपने दर्ज किए गए उत्तर देख सकते हैं और नीचे दिए गए विवरण के अनुसार किसी भी प्रश्न के विरुद्ध जो है अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं, आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। ठीक है, अब देखिए परीक्षा जब वहां जाएंगे तो यूजीसी नेट जून 2026, फिर उत्तर कुंजी चुनौती, और इसका शुल्क कितना लगेगा। तो जो फी है क्लेम करने के आपके उत्तर कि भाई यह प्रश्न का उत्तर गलत है, उसको आप जब क्लेम करेंगे तो उसके लिए प्रति प्रश्न 200 रुपये, मतलब प्रत्येक प्रश्न का जो आंसर है अगर उस पर आप क्लेम करते हैं तो एक प्रश्न के आंसर पर 200 रुपये आपको देना पड़ेगा। और यह जो आपत्ति दर्ज कराने की समय सीमा दी गई है वह 16 से लेकर 18 अगस्त 2026 तक है। इट मीन्स संडे को 16 है, मंडे को 17 है और ट्यूसडे को 18, मतलब रविवार, सोमवार और मंगलवार, सिर्फ 3 ही दिन आपके पास है यह कार्य करने के लिए। आइए कुछ और महत्वपूर्ण बिंदुओं को देखते हैं जो एनटीए के द्वारा दिया गया है। आपत्तियां केवल जो निर्धारित समय सीमा दी गई इसके दौरान ऑनलाइन माध्यम से, ध्यान रखिएगा, ऑनलाइन माध्यम से तथा निर्धारित शुल्क जितना 200 रुपये प्रति प्रश्न दिया गया है के साथ ही दर्ज की जा सकती है। और किसी अन्य माध्यम जैसे ईमेल कर दिए, फैक्स कर दिए, लेटर लिख दिए, इन सब द्वारा भेजी गई आपत्तियां एवं शुल्क के बिना भेजी गई आपत्तियां स्वीकार नहीं की जाएंगी। यदि किसी आपत्ति के विषय विशेषज्ञों द्वारा सही पाया जाता है तो उसके परिणाम स्वरूप किया गया सुधार उस विषय के सभी अभ्यर्थियों पर समान रूप से लागू किया जाए। मान लीजिए किसी भी प्रश्न को मैंने एग्जाम दिया है और किसी जो आंसर किया है उसमें देखा कोई प्रश्न का आंसर जो है मतलब यूजीसी के द्वारा, नेट के द्वारा जो दिया जा रहा है वह गलत है, और मैं जब क्लेम किया वह प्रश्न जब एक्सपर्ट टीम देखेगी, कमेटी देखेगी, और वह प्रश्न मेरे द्वारा जो क्लेम किया गया आंसर है, अगर उस आंसर को वह स्वीकार करती है, उस आंसर को सही आंसर के रूप में वह मान्यता देती है, तो ऑटोमेटिकली अन्य
वे भी अभ्यर्थी उसके लाभार्थी होंगे जिन्होंने उस आंसर पर क्लेम नहीं किया था। बात समझ में आई? मतलब एक आदमी के प्रयास से सभी को फायदा मिल जाएगा, ऐसा इनका कहना है। ठीक है, इसलिए अभ्यर्थियों को एक ही प्रश्न के लिए एक से अधिक बार आपत्ति दर्ज करने की आवश्यकता नहीं है। प्रत्येक चुनौती दिए गए प्रश्न के लिए 200 का शुल्क लिया जाएगा। विशेषज्ञ समिति द्वारा स्वीकार की गई प्रत्येक आपत्ति का यह शुल्क पूरी तरह से वापस कर दिया जाएगा। ठीक है, फिर है आपत्तियों विचार करने के बाद अंतिम रूप से उत्तर कुंजी को अंतिम माना जाएगा। मतलब एक अभी फाइनल आंसर की भी आपकी आएगी ये संशोधन के बाद। आपत्ति की समय सीमा समाप्त होने अथवा परिणाम घोषित होने के बाद उत्तर कुंजी के संबंध में कोई आपत्ति या शिकायत स्वीकार नहीं की जाएगी। आपत्ति की समय सीमा और शुल्क भुगतान आपको बता दिया गया। 16 से 18 अगस्त तक 11 बज के रात्रि 18 अगस्त को 11:59 रात्रि तक ही आप क्लेम कर सकते हैं। ठीक है ना। आपका भुगतान जो है डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या नेट बैंकिंग के माध्यम से ये इसी तारीख में कर सकते हैं। ठीक है। आपत्तियां केवल आपत्ति दर्ज करने की निर्धारित अवधि के दौरान आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से स्वीकार की जाएगी। अभ्यर्थियों द्वारा की गई आपत्तियों का सत्यापन नामित विशेषज्ञों द्वारा किया जाएगा। यदि किसी आपत्ति को योग्यता के आधार पर सही पाया जाता है तो अंतरिम उत्तर कुंजी में संशोधन किया जाएगा और परिणाम तैयार करने तथा घोषित करने के उद्देश्य से अभ्यर्थियों के उत्तरों का मूल्यांकन संशोधित अंतिम उत्तर कुंजी के आधार पर किया जाएगा। ठीक है। प्रत्येक आपत्ति के लिए व्यक्तिगत निर्णय की सूचना अभ्यर्थियों को अलग से नहीं दी जाएगी। मतलब एक कॉमन ही सारी चीजें आएंगे। अभ्यर्थियों को नवीनतम मतलब नई जानकारी के लिए एनटीए की आधिकारिक वेबसाइट तथा यूजीसी नेट की आधिकारिक वेबसाइट देखने के लिए और केवल एनटीए द्वारा जारी आधिकारिक सूचनाओं पर भरोसा करना है, ऐसा जो है एनटीए के द्वारा सुझाव दिया गया है। तो कुल मिलाकर आप जाइए, अपने आंसर को चेक करिए, मतलब अपने आंसर को, जो आंसर दिया गया है उस आंसर के द्वारा आपने जो आंसर सही किया है उनका मेल करिए, उनको मिलाइए और फिर देखिए कि किस प्रकार से आपके प्रश्न सही हो रहे हैं, आपका स्कोर कितना हो रहा है। और लास्ट ईयर से आप थोड़ा जो है कंपेयर करिए कि अंतिम पिछले साल मेरिट आपके विषय में क्या रही है, उसके आधार पर जो है आप अपने परिणाम का अनुमान लगा सकते हैं। ठीक है। तो मिलते हैं इस प्रकार की अन्य बहुत सारी महत्वपूर्ण सूचनाओं के साथ। और आपके लिए एक बम्पर कह लीजिए ऑफर है, एक आपके लिए बहुत बेहतरीन सूचना मैं जल्दी लेकर आता हूं। तो आप से बस यही आग्रह है कि चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए और अपना ढेर सारा प्यार जो है हमें संदेश के रूप में भेजते रहिए। मिलते हैं एक नए विषय के साथ, तब तक